एक साथ 1 लाख पौधे इतने बड़े उसमें लगेंगे तो पर्यावरण को एक बहुत शुद्धता मिलेगी। राहुल जी कसवा जी का खुद है, मैं खुद झूम रहे हैं और ये करीब 100 बीघा के लगभग की जमीन है, इसमें अपन 1 लाख पेड़ लगाने जा रहे हैं। तेजा गायन है, कौन सो गायन हो? ओ बालाजी को हाँ पर ये थारी है, थारी ही रहेगी और थारा नाम ने गौरवान्वित मैसेज करेगी। जो कि अपना श्रद्धालु सालासर बालाजी के दर्शन करे हैं वह बाढ़ सरा करके बाढ़ में भी आने को पक्को काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। फिलहाल तो देख पा रहे हो कि MP साहब जी का है, जी का राहुल जी कसवा ही बेसन ने कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पेड़ जो है आज अरसा लगा होगा। और तो देख पा रहे हो कि पूर्व सांसद राम सिंह जी कसवा और वहीं धर्मपत्नी कमला जी कसवा मौजूद हैं और एक व्यक्ति लगभग आज अठे और बड़ो एक हुजूम थे देख पा रहे हो। जड़ तक थारी नजर जाओगी बड़ तक आदमी ही आदमी, मिनक ही मिनक जी का है थाने दिखेगा। और फिलहाल पूर्व सांसद राम सिंह जी कसवा जी का है वह पौधो लगाने की ओर जा रही हैं। फिलहाल जी को पौधारोपण को कार्यक्रम है वो शुरू हो चुके हैं और पौधों जी को है लगाने ला रहे हैं। आज 81वां जन्मदिन है राम सिंह जी को और राम सिंह जी का ही अब पौधारोपण जी को है कर रहे हैं कि लेडीज़ को हर वर्ग को हमने शामिल किया है इसके अंदर। पिताश्री का जन्मदिन है और उसके ऊपर एक अच्छी पहल, एक साथ 1 लाख पेड़ लगाना बहुत नया कॉन्सेप्ट है और उम्मीद करते हैं अच्छी कामयाबी मिलेगी और इनका रख रखाव करना भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये जब वन उपवन बन के तैयार हो जाएगा तो ये काफ़ी क्षेत्र के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज देने का काम करेगा। लोगों के, गाँव के लोगों के जीवन को भी खुशहाली मिलेगी और जीवनचर्या में भी परिवर्तन आएगा। गत दिना थे लोकसभा में प्रश्न उठाए हो कि चोरू को जो वन क्षेत्र है वो कम है, खटे ना खटा अभी की शुरुआत है। नहीं, वो वन क्षेत्र नहीं है, ये हमारा ये गांव की ज़मीन है, वन की ज़मीन नहीं है। ये वन करना चाहे तो वो भी कर सकता है। हमने ये हमारे गांव के चारागाह के पर्पज से हम इसको तैयार करेंगे ताकि भविष्य में हमारे 2 साल बाद अंकित पशु भी चर सके आराम से और सेवन घास होगी, रंग बिरंग हर चीज़ जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट के पास में हमने सारा इसमें डालने की कोशिश करी है। एक व्यवस्था बनाई है, वन का ज़मीन तो वन विभाग करे, अपनी व्यवस्था करे। वो करोड़ों रुपये का बजट लेते हैं, अगर कहीं पे वहाँ पे मौका मिलेगा कुछ काम करने का तो हम अपने उसको भी हम तैयार कर सकते हैं, वो उनका काम है। पर ये हमारे गाँवों की ज़मीन है, गाँव तक ही सीमित रहेगी। है बहुत सारा औषधीय पौधा है, जहाँ मोरिंगा को भी थे जिक्र करियो कि मोरिंगा का भी हेड पौधा लगा है, तो खटे ना खटे गाँव की आमदनी बढ़ाना की और थारू जी को एक देखिए मेरे कोशिश है। अब हमने काफ़ी पेड़ खेजड़ी के लगाए हैं, मोरिंगा के लगाए हैं, जामुन के लगाए हैं, हमने काफ़ी श्रब्स भी लगाई हैं, हमने अनार के पेड़ भी बहुत लगाए हैं, तो कई चीज़ें लगाई हैं। अब देखते हैं कैसा एनवायरनमेंट उसको सेट करता है और उसके बाद में कितनी कामयाबी है। पर मुझे पता है कि बहुत कुछ इसमें है, बहुत कुछ इसमें प्राप्त होगा और इस पंचायत की इनकम जनरेट होगी। अगर जनरेट होगी इनकम तो और भी गांव को प्रोत्साहन मिलेगा। आज कुछ को प्रोग्राम होगा, मैंने एक फाउंडेशन को भी थे नाम ले रहा ग्रीन इंडिया फाउंडेशन को मैंने, देखो जी क्या है कि हमारे पास समय इतना होता नहीं है, इतनी प्रोफेशनल टीम होती नहीं है, तो मैं स्वयं में भी जोधपुर जाके आया, बीकानेर जाके आया। मेरी जोधपुर 3 बार ट्रिप लगी, काजरी से मिला, मेरे को 8 महीने लग गए इस काम में। फिर हमने उनको हायर किया ताकि वो प्रोफेशनल लोग हैं, उनका काम है वो समझ जाएं। अब मियावाकी कॉन्सेप्ट हमारे एरिया में को जानता ही नहीं कि होता क्या है, तो उस क्षेत्र के अंदर फ़ायदा मिले, तो इन सभी चीज़ों का उम्मीद है कि फ़ायदा मिलेगा अपने को। बिल्कुल। पूर्व विधायिका कमला जी कसवा हैं, धर्मपत्नी है पूर्व सांसद राम सिंह जी कसवा की, और हम भी बातचीत कर क्या आज आपको के कहना है, आगा पति जी का ही मगो जन्मदिन है। राम राम। राम राम। के होगा आज पूर्व सांसद राम सिंह जी का जन्मदिन है। बेटा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अब केक काटते हैं या कुछ मिठाई बांटते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि एक साथ 1 लाख पौधे इतने बड़े उसमें लगेंगे तो पर्यावरण को एक बहुत शुद्धता मिलेगी। अभी जिस तरह से हमारे समाज में लकड़ी काटने का एक वो चल रहा है, उसकी पूर्ति इस तरह के प्रोग्रामों से होगी। केक होगा आज का जो बागसरा का लोग हैं, सुजानगढ़ की जनता है, बहुत बहुत सुजानगढ़ का तो है ही, पर बागसरा पंचायत का भी बहुत बहुत आभार मानती हूँ मैं कि जिन्होंने ये इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं धर्मेंद्र बुडानिया
पूर्व जिला परिषद सदस्य, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य। आज सम्मानीय राम सिंह जी कसवां का 81वां जन्मदिन है। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में एक जगह उन्होंने कहीं किसी विरोधी को, किसी को भी अवसर नहीं दिया कि उनके ऊपर कोई चांका लगा सके, कोई निशान लगा सके। फिलहाल थे मेरे पीछे जी की भरपूर महिला शक्ति है, अभी देख पा रहे होगा। और महिला शक्ति जी को है, तेजा गायन है, बागर ये सावन भादवा जी का गीत है, वो गायन जी को है अटे चाल रहे हैं। राम 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 राम। के कोगा आज राहुल कसवा, राम सिंह कसवा परिवार जी को अटे पहुंचे है और थारो जी को जोड़ो जी को बंजर हो आज अटे हरे भरे को जी को काम है, बढ़िया काम है, जोरदार काम है। तो ए जी का आज से गीत गा रहे हो, ए लोक गीत गा रहे हो, ए जी का लोकगीत तेजा गायन है, कौन सो गायन हो? ओ बालाजी को। बालाजी को। हाँ तो अब राहुल कसवा जी की उम्मीद है धने? माऊ बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत बहुत धन्यवाद है राहुल जी ने। तो राहुल जी पहली बार आएंगे, दूसरी बार आएगा? बहुत बार आए हैं, बहुत बार आई, बहुत बार आए। बिल्कुल जी की महिला है, वह ताली बाजार आंगो स्वागत कर रही है। और राहुल जी कसवा नृत्य भी है, वह कर रहे हैं। राहुल जी कसवा जी का खुद है, वह खुद झूम रहे हैं। और थे जिको मेरे पीछे वो देख रहे हो तुला भार जिको है लगाएडो है और फल भी जिका है बैठे मेलेडा ही जिका राम सिंह जी कसवा ही और राहुल जी कसवा ही शायद बन हड़े तोलबा को प्रोग्राम है, बन तोलियो जाओगे और बागा वजन का बराबर का जिका फल है बड़े वितरण भी करे जाएगा। जन्मदिन है, हाँ जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है, मुझे इंसान दी को कहे तो। और माँ कमला जी आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब मनोज जी डाका साहब, मनोज जी माता जी बोल दें, नमस्कार माता। सबने सम्मानित मंच कोई रह गए मेरा बुरा ना मानियो, आज बर्थडे केक है और मैं लेट बहुत ज्यादा हो रही हूँ। एक विचार मन में हो सभी बच्चा ने कहूँगा थोड़ा सा ध्यान देना इन्हें कि चूरू जिले के अंदर अपनी टोटल जो जमीन है वो 13.5 लाख हेक्टेयर लैंड है। अपने जिले के अंदर आज की तारीख में मात्र 6800 हेक्टेयर जमीन में ही जंगल है। हिंदुस्तान की सरकार ये मानती है कि करीब करीब 30% की जमीन का हिस्सा आपका जंगल होना चाहिए ताकि आपका एनवायरमेंट बचा रहे। पर राजस्थान के अंदर पानी की हमेशा कमी रही और गर्मी और ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो अपने पानी के कारण कभी भी इतना बड़ा जंगल का क्षेत्र बन नहीं पाया। अभी हाल ही के अंदर भारत सरकार, कभी मेरी पार्लियामेंट चल रही थी, जब मैंने प्रश्न लगाया तो उसका जवाब में सरकार ने ये बात को माना है कि चूरू के अंदर पूरे राजस्थान में 7% का ही हिस्सा, 6 से 7% का हिस्सा जंगल है। और चूरू का केस अलग है, चूरू के अंदर मात्र 45% टोटल जमीन का ही हिस्सा जंगल के अंदर है, जो हमारे लिए बहुत चिंता का बना एक मुद्दा है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, मौसम कंट्रोल से बाहर है, कभी बारिश कम कभी बारिश ज्यादा, कभी ठंड कम कभी ठंड ज्यादा। ऐसे माहौल के अंदर एक हमने जरूरी थी चूरू के लिए कि ग्रीन कवर को बढ़ाया जाए और गांव के आसपास के जमीन के अंदर अपन क्या पौधारोपण बड़े पैमाने पे, वैसे तो हम पौधारोपण करते ही हैं स्कूलों में, बिल्डिंग्स में और भी करते होंगे, पर ये एक साथ पौधारोपण करने का एक नया कॉन्सेप्ट अपन ने शुरुआत करी है आज और आपके गांव से शुरुआत करी है। मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस गांव के सभी उन युवा साथियों का, गांव के सभी पिताओं के, मेरे बुजुर्गों का और मातृशक्ति का। आप लोगों के सहयोग के बिना ये कभी हो नहीं पाता जो आज अपन ने करने की कोशिश करी है। ये करीब 100 बीघा के लगभग की जमीन है, इसमें अपन 1 लाख पेड़ लगाने जा रहे हैं और ये 1 लाख पेड़ मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इनको जिंदा रखना, इनकी सक्सेस रेट को बढ़ाना। उसके लिए हमने ग्रीन इंडिया फाउंडेशन, एक बहुत बड़ी संस्था दिल्ली में है, उन्होंने काफी हजारों एकड़ जमीन के ऊपर फॉरेस्ट का काम किया, पढ़े लिखे बड़े वैज्ञानिक तरीके से इसको पौधारोपण का काम करते हैं। हमने उनको भी इस प्रोजेक्ट के लिए चार्ज दिया कि आप लोग इसको संभालिए, उनकी टीम आई भी है। हमने
जो हमारा काजरी है जोधपुर के अंदर, उनके भी वैज्ञानिकों से मुलाकातें करी, उनसे भी हमने बातचीत करी, उनकी भी टीम का विजिट करवाया। और खुशी की बात इस बात की कि जितने भी पेड़ लगे हैं यहाँ पे, ये जो लगभग 1 लाख के पेड़ हैं, वो लगभग 90% लोकल प्रजातियां हैं। हम कोई फैंसी पेड़ पौधे लेके नहीं आए, जो यहाँ उगते थे यहाँ उग सकते हैं और यहाँ पे यहाँ के लिए ही बने हुए हैं। और इसके साथ साथ हमने एक कोशिश ये भी करी है, अगर हम कामयाब हुए तो हम आने वाले समय के अंदर 4 से 5 साल बाद में इस पंचायत की एक आय का भी समाधान करने की कोशिश करेंगे कि इसी 1 लाख पौधों से पंचायत की भी कोई न कोई आमदनी पैदा हो। ये भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। जिले के सभी अलग अलग कोनों से पिताजी के साथ जिन्होंने सालों साल का समय बिताया है, वो काफी लोग आए हैं। फारूक जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि सुबह सुबह उठ के बहुत दूर उचाल के आ रहे हैं। हमारे कुछ साथी नौर से भी आए हैं, कुछ भादरा से भी आए हैं, राजगढ़ से भी बहुत लोग आए हैं, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सबसे लोग पहुंचे हैं। और जो सबसे ज्यादा दूर रह जाए, हमारा कातर को इलाकों रह जाए, जो कातर की टीम बहुत दूर से चल के आई। लोग बोले भाई मैं मतलब लेट क्यों हो गया, मैं बहुत दूर उचाल के आया। तो मनोज राका जी को धन्यवाद दूंगा, बहुत दूर उचाल के आया होते। और सारा मैं धन्यवाद दूंगा मेरे युवा साथियों को, सबको, महेंद्र जी को, हमारे विजय और सभी रामचंद्र जी गुजारा साहब, सब लोगों ने पूरी मेहनत करी है, धन्यवाद है। अब ये थालो ही पार के थाने ही संभालना है। और सब बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, अपन एक नई शुरुआत करी है आज, उस शुरुआत में आप साक्षी बने हो। और इस फैसले से, इस सफर को जो हमने आज शुरुआत करी है 10 अगस्त 2026 से, मैं उम्मीद करता हूँ ये आगे तक लंबा बढ़ाएंगे। इस बार अगर कामयाब हुए तो जिले के अंदर अलग अलग गाँवों में ले जाने का पूरा प्लान बना रखा है, उसको भी आगे लेके जाएंगे। ये अलग टेक्निक का है। कई लोगों की मंशा ये भी दिमाग में पूछा कि भाई पेड़ की दूरी कम है, तो हमने इसमें अलग अलग लेवल की प्लांटेशन करी है। एक मियावाकी कॉन्सेप्ट है, जैपनीज टेक्नोलॉजी है प्लांटेशन करने का। अगर कभी देखना हो तो जयपुर के सेंट्रल पार्क के अंदर उसका पूरा एक बोर्ड लगा हुआ है, पूरा एक एरिया है, उसमें घना जंगल बनाने की कोशिश की जाती है। और उसी के तहत वो भी सब लोकल पेड़ है, लोकल पूरी रिसर्च है। हमें उम्मीद पूरी है कि हम आप लोगों के विश्वास और साथ के साथ में कामयाब होंगे। मैं एक बार आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे दिल्ली निकलना, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, पर मैं पिताश्री के मेरा यही कहना है सबको कि पिताजी का एक बहुत लंबा सफर राजनीति के अंदर रहा है। और मैं मेरे बेटे होने के नाते मेरा हमेशा एक ख्वाब था कि मैं किसी चीज के साथ में जोड़ूं तो जो उम्र तक चलती रहे। और मैं समझता हूं कि एनवायरनमेंट से, पेड़ से बड़ा कुछ नहीं। और मैंने पेड़, हमने वृक्षारोपण के साथ पूरी टीम ने, सबने मिलकर, सबका आइडिया था ये, मैं सबसे बातें भी करी थी कि मैं क्या करना चाहिए आपने। बाकी अलग अलग लोग अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, पर मैंने ये जरूर पता है कि यह जो पेड़ बड़ा होगा तो थारे नाम की छाया बहुत लोगों तक। और ये हमारा कॉन्सेप्ट इस बात का भी है, हमने गांव की जमीन को तैयार करके गांव को ही सौंपने का प्लान है कि आज से 2-3 साल तक इतने पेड़ बड़े हो जाए, फिर आप की जमीन है और इसमें सेब घास से लेकर जो भी चीज वैज्ञानिकों ने स्टडी करी है, वैज्ञानिकों ने चीजें बनाई है, ये जितनी भी वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च सेंटर में करे, हम वो सब कुछ यहाँ लाकर इस गांव को तोहफा ही नहीं, इस क्षेत्र को तोहफा देके जाएंगे। और ये आपका है और आपका ही रहेगा। कई लोग बड़ा भ्रमित दृश्य है जो राजनीति चल रहा है, क्योंकि कई बार के साथ मैं मनोज भाई साहब को भी बहुत बड़ा धन्यवाद दूं, MLA साहब को जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। और हमने ये चीज पाई है, यहाँ पे हमें 2-3 बड़े तालाब भी बनाने की कोशिश करेंगे। और जो भी देखो, ज्यादा बोलना नहीं चाहता, करके दिखाने का अलग मजा आएगा। पर ये थारी है, थारी रहेगी और थारा नाम ने गौरवान्वित महसूस करेगी। जो कि अपना श्रद्धालु सालासर बालाजी के दर्शन करे हैं, वह बार सदा करके बाढ़ में भी आने को पक्को काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दर्शन आऊंगा और मैं एक प्रदर्शनी भी लगाऊंगा हर उस पेड़ की, उस प्रजाति की जो अपन इसके अंदर लगा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए ये एक टूरिस्ट का जगह भी बने, बच्चे सीखे भी, पता भी लगे कि खेजड़ी क्यों है। कई लोग तो कहे कि पेड़ को लगा दियो और क्या को नाम ले लियो खेजड़ी, वापस खेजड़ी लगाइए, खेजड़ी को नाम दिया है। तो मैं सारा मैं कहना चाहूँ कि गाँव वाला को
कोई भी गलतफहमी में ना रही हो। हमारी नीयत और नीति दोनों साफ है। एक बड़ी पहल के साथ हमारे विश्वास पर काम करे हैं और मैंने जरूर विश्वास है कामयाबी मिलेगी। और जो हमारा साथी सरदार शहर से आ रहे हैं, रिनोर भादरा का, चूरू का, सबके भी मन में है। आपने देख लिया, अपने हिस्सों एक एक तहसील में अपना जरूर बनाना है। अगले साल आप एक साथ 7 से 10 जगह पे बनाने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ चूरू के अंदर ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट कामयाब हुआ तो बहुत बहुत दूर तक अपना नाम जाएगा और गांव वालों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। 5 साल बाद में चारागाह की इतनी शानदार जमीन तैयार हो जाएगी, पशु हमारे आएंगे, उनको भी बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। तो मैं एक बार अंत में भाई साहब थारो बहुत बहुत धन्यवाद है। थारो सहयोग के बिना ये काम करने को नहीं हो पाता। सभी बच्चों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने, आप लोगों ने सबने जो पेड़ लगाया है और आपका भी इसमें योगदान रहेगा। इमरान के बारे में मैं बोलने भूलियो, मैं इमरान के बारे में बोलना चाहूंगा। इमरान ने भी अगर ये आगे हिम्मत नहीं करता तो शायद हम भी जुड़ नहीं पाते, क्योंकि इमरान की पहल पे और फाउंडेशन की पहल के ऊपर यहाँ पे हम 1 लाख पौधों की नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जोरदार तालियां साहब के लिए भी बनाई जाए। ये नर्सरी 1 लाख पेड़ की आप बनाएंगे, उसका भी सरकार का फायदा ले रहे हैं ताकि आसपास के क्षेत्रों में भी अगर इसको रेप्लिकेट करना पड़े तो उसको मैं आगे हम ले जा सके। मैं सभी मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इसकी इतनी पॉजिटिविटी के साथ में इसको कवरेज दी है और ये हमारी एक शुरुआत जो है मैं उम्मीद करता हूं बहुत दूर तक जाएगी और पिता के नाम को हम आगे लेकर चले हैं और इन पेड़ों के नाम पे आगे और इनको नाम को बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारे इनके मार्गदर्शन से ही हमने राजनीति करी हमेशा और आगे भी करते रहेंगे। सच्चाई ईमानदारी का जीवन रहा है। इतना लंबा सफर और इतना लोगों के साथ जुड़ाव होना आसान नहीं होता और आपने हमेशा हमें भी वही मार्ग दिखाया है और उसी मार्ग पर चल के जनता की सेवा करने का काम करते रहेंगे। ये आपको आपके जन्मदिन के दिन विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झलको